बारिश की बूंदें मुंबई की उस बस्ती पर लगातार बरस रही थी। टीन की छतों पर पड़ती बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि पास बैठे दो लोगों को भी एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए चिल्लाना पड़ रहा था। गली में घुटनों तक पानी भर चुका था। नालियों का गंदा पानी बारिश के साथ मिलकर घरों के दरवाजों तक पहुंच गया था। बस्ती के ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबक चुके थे, लेकिन गली के आखिरी मोड़ पर बनी एक छोटी सी दुकान में अभी भी रोशनी जल रही थी। उस दुकान के अंदर मीनल अपनी सिलाई मशीन पर झुकी बैठी थी। उसकी उंगलियां तेजी से कपड़े पर चल रही थी। आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। मीनल ने मशीन रोककर दीवार पर लगी घड़ी देखी। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। मीनल ने लंबी सांस ली और खुद से कहा, बस ये आखिरी कपड़ा पूरा कर दूं, फिर घर चली जाऊंगी। उसी समय बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मीनल ने मशीन रोक दी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, फिर वही आवाज आई, बचाओ। मीनल तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने दुकान का दरवाजा खोला। बाहर बारिश का पानी तेजी से बह रहा था। मीनल ने बिना सोचे अपनी साड़ी ऊपर की और पानी में उतर गई। बेटा, कहाँ हो? कुछ दूर से एक छोटा लड़का दिखाई दिया। बच्चा एक लोहे के डिब्बे के पास पानी में फंसा हुआ था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मीनल उसकी तरफ बढ़ी। अचानक पीछे से किसी ने जोर से आवाज लगाई, रुकी। मीनल ने पलट कर देखा। एक पुलिस जीप तेजी से गली में आ रही थी। जीप का दरवाजा खुला और एक पुलिस अधिकारी दौड़कर नीचे उतरा। वह सौरभ था। सौरभ ने स्थिति देखते ही अपनी टीम को आदेश दिया, बिजली की लाइन तुरंत बंद करवाओ। फिर उसने मीनल की तरफ देखा। आप पीछे हटिए। मीनल ने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, पहले इसे बचाइए। सौरभ ने सख्त आवाज में कहा, आप मेरी बात सुनिए। मीनल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। अगर तब तक बच्चा बह गया तो। सौरभ कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर वह खुद पानी में उतर गया। मीनल ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। सौरभ ने बच्चे को अपनी तरफ खींचा। दोनों ने मिलकर बच्चे को पानी से बाहर निकाला। बच्चा बाहर आते ही मीनल से लिपट गया। मीनल ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत बेटा, अब कुछ नहीं होगा। सौरभ कुछ दूरी पर खड़ा मीनल को देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और सम्मान ज्यादा था। सौरभ ने पूछा, आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी? मीनल ने उसकी तरफ देखकर कहा, जब सामने किसी की जान जा रही हो तब अपनी जान कौन याद रखता है? सौरभ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आपका नाम? मीनल ने जवाब दिया। मीनल, सिर्फ मीनल। मीनल ने कहा, जिसे जानना है उसके लिए इतना काफी है। वह मुड़ी और अपनी दुकान की तरफ चल दी। सौरभ उसे जाते हुए देखता रहा। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। सौरभ ने फोन उठाया। हाँ बोलिए। दूसरी तरफ से पुलिसकर्मी की आवाज आई, साहब आपको तुरंत थाने आना होगा। सौरभ ने पूछा, क्या हुआ? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आवाज आई, आपकी माँ को लेकर शिकायत आई है। सौरभ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मेरी माँ? जी साहब। सौरभ ने आखिरी बार मीनल की दुकान की तरफ देखा, फिर जीप में बैठ गया। उसे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से उसकी मुलाकात बारिश की उस रात हुई थी, वही कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बनने वाली थी। और उसे यह भी नहीं पता था कि उसके परिवार के भीतर एक ऐसी गलतफहमी जन्म ले रही थी जो धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से तोड़ने वाली थी। कुछ महीने बाद मुंबई की वही बस्ती सुबह की चहल पहल से भर चुकी थी। कहीं दूध वाला आवाज लगा रहा था, कहीं बच्चे स्कूल जाने की जल्दी में भाग रहे थे, कहीं महिलाएं पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी थीं। मीनल अपनी छोटी सी दुकान खोल रही थी। उसने मशीन साफ की और कपड़े व्यवस्थित करने लगी। कभी सौरभ वहां आया। मीनल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत जल्दी आ गए। सौरभ ने कहा, तुम्हें देखने की जल्दी थी। मीनल ने शर्माकर नजरें झुका ली। पुलिस वालों को ऐसी बातें करना भी आता है। सौरभ हंस पड़ा, पुलिस वाला हूं, पत्थर नहीं। मीनल भी मुस्कुरा दी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। सौरभ को मीनल की मेहनत पसंद थी। मीनल को सौरभ का ईमानदार स्वभाव पसंद था। लेकिन सौरभ के घर में उसकी मां कमला देवी थी। कमला देवी ने अपने पति की मौत के बाद अकेले सौरभ को पालकर बड़ा किया था। उनकी दुनिया में सौरभ ही उनका बेटा, सहारा और परिवार था। जब उन्हें पता चला कि सौरभ मीनल को पसंद करता है तो उन्होंने पहली बार ही विरोध किया। बेटा तू सोच समझ कर फैसला लेना, सौरभ ने पूछा। क्यों मां? कमला देवी ने कहा। उस लड़की की जिंदगी आसान नहीं है, सौरभ ने जवाब दिया। मेरी भी आसान नहीं है। कमला देवी ने गंभीर होकर कहा, तू पुलिस की नौकरी करता है, तुझे ऐसे घर की जरूरत है जहां तुझे शांति मिले। सौरभ ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे शांति चाहिए और वो मीनल के साथ मिलती है। कमला देवी चुप हो गई। उन्हें पहली बार लगा कि उनका बेटा सच में उनसे दूर जा रहा है।
मीनल को इस बात का पता चला तो उसने सौरभ से कहा, अगर आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती तो मैं शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें मेरी जिंदगी में आने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। मीनल ने पूछा, अगर आपकी माँ ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया तो? सौरभ ने कहा, मैं इंतजार करूंगा। किसका? उस दिन का जब माँ तुम्हें बहू नहीं बेटी कहेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी। बस्ती के लोग आए, मीनल के कुछ रिश्तेदार आए। सौरभ के रिश्तेदारों में उसकी मौसी शारदा और उसका चचेरा भाई रवि भी आया था। शारदा ने शादी के समय कमला देवी से धीरे से कहा, बहन लड़की अच्छी लग रही है। कमला देवी ने जवाब नहीं दिया। उनकी नजर सिर्फ मीनल पर थी। जब मीनल ने शादी के बाद पहली बार उनके पैर छुए तो कमला देवी ने हाथ उसके सिर पर रखा। खुश रहो। मीनल ने भी आशीर्वाद समझा, लेकिन कमला देवी के मन में अभी भी डर था। शादी के बाद शुरुआती दिन ठीक रहे। मीनल सुबह भर का काम करती, फिर अपनी एक सिलाई की दुकान संभालती। सौरभ ड्यूटी पर चला जाता। शाम को घर लौटता तो माँ और पत्नी दोनों के साथ बैठता। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी। एक दिन कमला देवी ने देखा कि सौरभ अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा मीनल को दे रहा है। कमला देवी ने पूछा, यह कैसे, किस लिए? सौरभ ने कहा, मीनल दुकान के लिए नई मशीन लेना चाहती है। कमला देवी ने कहा, घर में भी खर्चे हैं। मीनल ने तुरंत कहा, माँ मशीन मैं अपने पैसे से ले लूंगी। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। मैंने कब कहा कि तू नहीं ले सकती? मीनल चुप हो गई। सौरभ ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। माँ आप दोनों एक ही बात को अलग अलग क्यों समझती हैं? कमला देवी बोली, क्योंकि अब मैं इस घर में अकेली रह गई हूँ। सौरभ चुप हो गया। मीनल की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ मैं आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ। कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन से उनके बीच एक अनकहा तनाव शुरू हो गया। एक सुबह मीनल को अपनी दुकान में रखे पैसे नहीं मिले। उसने पूरा कमरा खोज डाला, पैसे नहीं मिले। उसने खुद से कहा, शायद मैंने कहीं और रख दिए होंगे। शाम को कमला देवी घर लौटी। उनके हाथ में राशन और कुछ दवाइयां थीं। मीनल की नजर उन सामानों पर गई। उसके मन में एक पल के लिए शक पैदा हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। अगले दिन उसे अपनी दुकान के एक पुराने कपड़े के बैग में वही पैसे मिल गए। मीनल का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आया कि उसने अपनी सास पर बेवजह शक किया था। वह अब घर लौटकर कमला देवी के सामने खड़ी हो गई। माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। कमला देवी ने पूछा, क्या? मीनल ने कहा, कल मेरे पैसे नहीं मिल रहे थे। कमला देवी का चेहरा कठोर हो गया। तो मुझे कल के लिए लगा था कि शायद वह अभी नहीं बोल सकी। कमला देवी ने उसकी आंखों में देखा, शायद मेरे लिए। मीनल ने सिर झुका लिया। कमला देवी की आंखों ने छोड़ थी, तो मुझे इतना ही समझती है। मीनल रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए। कमला देवी ने कहा, माफी मांगने से भरोसा वापस नहीं आता। यह बात मीनल के दिल में उतर गई। उसी शाम सौरभ घर आया। उसे माहौल अजीब लगा। उसने पूछा, क्या हुआ? कमला देवी ने कहा, कुछ नहीं। मीनल भी चुप रही। सौरभ समझ गया कि घर में कुछ हुआ है, लेकिन उसने उस दिन बात नहीं बढ़ाई। कुछ सप्ताह बाद सौरभ की ड्यूटी अचानक बहुत बढ़ गई। शहर चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ रही थी। वह देर रात तक बाहर रहने लगा। मीनल अकेली दुकान संभालती, कमला देवी घर संभालती। एक दिन कमला देवी ने मीनल को देर रात दुकान पर जाते देखा। उन्होंने कहा, इतनी रात को दुकान पर जाने की क्या जरूरत है? मीनल ने कहा, माँ बड़ा ऑर्डर मिला है, कल कर लेना। कल नहीं हुआ तो ऑर्डर चला जाएगा। कमला देवी ने ठीक है स्वर में कहा, घर की भी कोई जिम्मेदारी है। मीनल चुप हो गई, फिर बोली, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं छोड़ रही, बस काम कर रही हूँ। कमला देवी ने कहा, तू काम नहीं कर रही, तू धीरे धीरे इस घर से बाहर निकल रही है। मीनल के चेहरे पर दर्द आ गया। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? कमला देवी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। मीनल ने कहा, वह बदल नहीं गया है, उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कमला देवी चुप रही, लेकिन उनके मन में एक बात बैठ गई। मीनल उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। उधर सौरभ भी महसूस कर रहा था कि घर में कुछ बदल रहा है। एक रात उसने मीनल से पूछा, तो माँ से ठीक से बात क्यों नहीं करती? मीनल ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ मुझे स्वीकार नहीं करती। सौरभ ने कहा, उन्हें थोड़ा समय दो। मीनल ने पूछा, और मुझे? सौरभ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मैं हूं। मीनल मुस्कुराई, बस यही भरोसा चाहिए। लेकिन अगली सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। कमला देवी की अलमारी से उनके कुछ पुराने गहने गायब हो गए। कमला देवी ने पूरा घर छान डाला, गहने नहीं मिले। उन्होंने मीनल से पूछा, तूने मेरी अलमारी खोली थी? मीनल चौंक गई। नहीं माँ, सोचकर जवाब दे।
मैंने नहीं खोली। कमला देवी की आवाज ऊंची हो गई। घर में मेरे अलावा और कौन है? मीनल की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझ पर चोरी का आरोप लगा रही हैं। कमला देवी ने कहा, मैं सिर्फ पूछ रही हूं, लेकिन आपका सवाल ही आरोप जैसा है। सौरभ घर आया तो दोनों के बीच बहस चल रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? कमला देवी ने कहा, मेरे गहने गायब हैं। सौरभ ने मीनल की तरफ देखा। मीनल ने तुरंत कहा, मैंने नहीं लिए। सौरभ ने कहा, मैंने तुम पर आरोप नहीं लगाया। लेकिन मीनल के चेहरे पर चोट साफ थी। उस रात वह बहुत देर तक रोती रही। कमला देवी भी अपने कमरे में बैठी थी। दोनों के बीच एक ही छत थी, लेकिन दिनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सौरभ को एक लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में मीनल एक अजनबी आदमी के साथ दिखाई दे रही थी। सौरभ ने तस्वीरें देखते ही माथे पर हाथ रख लिया। उसी समय कमला देवी उसके पास आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सौरभ ने तस्वीरें छिपा ली। कमला देवी ने कहा, अब तू भी समझ गया। सौरभ ने पूछा, क्या समझ गया? कमला देवी बोली, मीनल के बारे में। सौरभ की आंखों में गुस्सा आ गया। मां, मैं अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। कमला देवी ने कहा, तो फिर खुद उससे पूछ। मीनल वहां आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? सौरभ कुछ नहीं बोला। मीनल ने उसके हाथ में तस्वीरें देख ली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तस्वीरें? सौरभ ने पूछा, ये आदमी कौन है? मीनल ने तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में अचानक डर आ गया। मैं इसे नहीं जानती। कमला देवी ने तुरंत कहा, झूठ। मीनल ने कांपते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूं। सौरभ ने तस्वीर सामने रखी। फिर इसमें तुम इसके साथ क्यों हो? मीनल कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता। सौरभ ने कहा, मुझे सच चाहिए। मीनल ने सिर पकड़ लिया। मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। कमला देवी ने कहा, तो फिर तस्वीर में कौन है? मीनल ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। कमला देवी ने खाना मारा। बहुत आसान जवाब है। सौरभ ने मां को रोक दिया। बस मां। कमला देवी चुप हो गई। सौरभ ने मीनल से कहा, मैं तुम्हारी बात मानना चाहता हूं, लेकिन मुझे सच जानना होगा। मीनल ने कहा, मैं भी सच जानना चाहती हूं। उस रात सौरभ ने उन तस्वीरों की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी होने के कारण उसने तस्वीरों को ध्यान से देखा। उसे एक बात अजीब लगी। तस्वीर पुरानी थी, लेकिन उसमें मीनल के कपड़े और दुकान की पृष्ठभूमि वर्तमान समय की लग रही थी। उसे शक हुआ कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है। अगले दिन उसने अपने साथी अधिकारी अजय से कहा, इन तस्वीरों की जांच करवाओ। अजय ने पूछा, किसका मामला है? सौरभ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे भर का। अजय समझ गया कि मामला संवेदनशील है। उसने तस्वीरों की जांच शुरू कर दी। इधर मीनल को लगातार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कि एक शान दुकान बंद करते समय उसने सामने एक आदमी को खड़ा देखा। वही आदमी तस्वीर में था। मीनल के हाथ से चाबी गिर गई। वह डर कर पीछे हट गई। आदमी मुस्कुराया। पहचाना? मीनल ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? आदमी ने कहा, इतनी जल्दी भूल गई। मीनल पीछे हटती गई। मेरे पास मत आना। आदमी बोला, तुम्हें लगा था शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा। मीनल की आंखों में डर भर गया। तुम यहां क्यों आए हो? आदमी ने कहा, जो मेरा है वो लेने। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। आदमी भाग गया। सौरभ जीप से उतरकर मीनल के पास आया। क्या हुआ? मीनल ने कांपते हुए कहा, वही आदमी। सौरभ ने पूछा, कौन? मीनल ने तस्वीर की तरफ इशारा किया, जिसके साथ मेरी तस्वीर है। सौरभ तुरंत दौड़ा, लेकिन वह आदमी गली में गायब हो चुका था। सौरभ वापस आया। उसने मीनल को देखा। अब तुम मुझे सब बताओगी? मीनल ने कहा, मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। सौरभ ने पूछा, क्या उसने कहने कभी तुमसे संपर्क किया था? मीनल ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, शादी से पहले एक बार किसी ने मुझे फोन किया था। क्या कहा था? उसने कहा था कि मुंबई में मेरा पुराना हिसाब बाकी है। सौरभ का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीनल रोने लगी। मुझे लगा था बात खत्म हो गई। सौरभ ने कहा, अब ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह मेरे परिवार का मामला है। घर लौटकर सौरभ ने मां से पूछा, मां, क्या आपको इस आदमी के बारे में कुछ पता है? कमला देवी ने नजरें चुरा ली। सौरभ ने गौर किया। मां, कमला देवी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। सौरभ ने उनकी आंखों में देखा, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। कमला देवी चुप रही। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मैंने मीनल को पहली बार पसंद नहीं किया था, यह बात मुझे पता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ मेरी जिद नहीं थी। सौरभ सौंप गया। तो फिर? कमला देवी ने कहा, मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ पता चला था। सौरभ ने पूछा, क्या? कमला देवी ने एक पुराना कागज निकाला। उस पर मीनल का पुराना पता लिखा था। सौरभ ने पूछा, आप
आपको यह कहाँ मिला? कमला देवी बोली। शारदा मौसी ने दिया था। सौरभ ने तुरंत मौसी को फोन किया। मौसी, आपको मीनल के अतीत के बारे में क्या पता है? शारदा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा जो मैं जानती हूं वह पूरी सच्चाई नहीं है, फिर भी बताइए। मीनल ने कुछ साल पहले एक आदमी के खिलाफ शिकायत की थी। किस आदमी के खिलाफ? नाम था राघव। सौरभ के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। और वह आदमी कौन था? शारदा ने कहा, मीनल की दुकान के आसपास रहने वाला एक आदमी। उसने मीनल को परेशान किया था। मीनल ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। सौरभ ने पूछा, फिर वह गायब हो गया। सौरभ ने फोन काट दिया। अब तस्वीरें एक नए रहस्य की तरफ इशारा कर रही थीं। अगले दिन सौरभ ने राघव के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि राघव पर पहले भी कई शिकायतें थीं, लेकिन उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं था और अब वह फिर से मीनल के आसपास दिखाई दे रहा था। इधर कमला देवी के मन में अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ही मीनल के खिलाफ गलतफहमी को बढ़ावा दिया था। उन्होंने ही सौरभ के मन में शक पैदा किया था, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था कि असली खतरा घर के बाहर था। एक रात मीनल अपनी दुकान में अकेली थी। अचानक बिजली चली गई। दुकान अंधेरे में डूब गई। मीनल ने मोबाइल की रोशनी जलाई। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मीनल टलकी। राघव सामने खड़ा था। मीनल के मुंह से चीख निकल गई, तुम? राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। बहुत भाग ली। मीनल पीछे हटती गई। सौरभ को सब पता चल चुका है। राघव हंसा। उसे तस्वीरें दिखाकर मैंने तुम्हें खंसा दिया है। मीनल की आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राघव ने कहा। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने पुलिस में शिकायत की थी। मीनल ने कहा। क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे थे। राघव का चेहरा कठोर हो गया। अब तुम्हारा कति तुम्हें बचाएगा, लेकिन पहले उसे तुम्हारे खिलाफ करना जरूरी था। तभी बाहर से सौरभ की आवाज आई, राघव घबरा गया। सौरभ ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। राघव भागने लगा। सौरभ ने उसका पीछा किया। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। गली में पानी भर गया था। राघव फिसल कर गिरा। सौरभ ने उसे पकड़ लिया। राघव चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। सौरभ ने कहा, अब कानून तुझे नहीं छोड़ेगा। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। मीनल दुकान के अंदर गठिल हो रही थी। सौरभ उसके पास आया। अब डरने की जरूरत नहीं है। मीनल ने उसकी तरफ देखा। आपको मुझ पर भरोसा था? सौरभ ने कहा। हाँ, मीनल ने रोते हुए कहा, लेकिन आपने एक पल के लिए मुझ पर शक किया था। सौरभ की आंखें झुक गईं। मुझसे गलती हुई। मीनल ने कहा। मुझे सबसे ज्यादा दर्द उस आदमी ने नहीं दिया। सौरभ ने पूछा। फिर किसने? मीनल ने कहा। आपके शक ने। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। मीनल ने कुछ नहीं कहा। वह उठी और घर की तरफ चली गई। घर पहुंचते ही कमला देवी उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मीनल रुक गई। कमला देवी उसके पास आई। मुझे माफ कर दे। मीनल चुप रही। कमला देवी ने कहा, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने डर को सच समझ लिया। मुझे लगा तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है, लेकिन तू तो मेरे घर को जोड़ रही थी। मीनल की आंखों से आंसू बहने निकले। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज पहली बार मुझे समझ आया कि बहू बेटी बनने में समय नहीं लगता, बस दिल खोलना पड़ता है। मीनल ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोने लगी। दरवाजे पर खड़ा सौरभ यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भी भर आईं। कमला देवी ने मीनल का हाथ पकड़कर सौरभ की तरफ बढ़ाया। अब तुम दोनों मिलकर अपना घर संभालो। सौरभ ने मां के पैर छुए। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। और हाँ, सौरभ ने पूछा, क्या मां, अपनी पत्नी पर तुम्हारा कभी शक मत करना? सौरभ मुस्कुराया। नहीं करूंगा। मीनल ने मजाक में कहा। और अगर किया? कमला देवी ने तुरंत कहा, तो तहने मेरी डांट पड़ेगी। तीनों हंस पड़े। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। अगले कुछ महीनों में मीनल ने अपनी दुकान को फिर से खड़ा किया। उसने नई सिलाई मशीन खरीदी। बस्ती की 3 महिलाओं को काम पर रखा। धीरे धीरे उसके पास इतने ऑर्डर आने लगे कि उसे दुकान का आकार बढ़ाना पड़ा। कमला देवी भी उसके साथ बैठने लगी। वो कपड़ों की कटिंग करती, मीनल सिलाई करती। सौरभ जब भी ड्यूटी से लौटता तो दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा देता। एक दिन कमला देवी ने मीनल से कहा, तूने मेरे घर को घर बना दिया। मीनल ने कहा, नहीं मां, आपने मुझे बेटी बना दिया। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बस यही सुनना चाहती थी। समय बीतता गया। एक शाम मुंबई में फिर वही काली घटाएं छा गई। सौरभ ड्यूटी से घर लौट रहा था। बारिश शुरू हो गई। वह उसी गली से गुजरा जहां पहली बार उसने मीनल को देखा था।
उसने जीप रोक दी। कुछ पल तक वह बारिश को देखता रहा। फिर उसे वह पहली बात याद आई, एक डरी हुई लड़की, एक रोता हुआ बच्चा, तेज बारिश और एक अनजान रिश्ता। उधर घर की छत पर मीनल और कमला देवी बैठी थी। मीनल ने आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ आज फिर वही बारिश है। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आज तो अकेले नहीं है। मीनल ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ। सौरभ छत पर आया। मीनल ने उसे देखकर कहा, आप भी आ गए। सौरभ ने कहा, बारिश देखने। कमला देवी बोली, बारिश देखने नहीं, अपनी टीवी को देखने। मीनल शर्मा गई। सौरभ हंस पड़ा। तीनों कुछ देर तक चुपचाप बारिश देखते रहे। नीचे बस्ती की बलियों ने बच्चे पानी में खेल रहे थे। महिलाएं दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश देख रही थी। दूर मुंबई की चमकती इमारतें दिखाई दे रही थीं। सौरभ ने मीनल से पूछा, तुम्हें बारिश से अभी डर लगता है? मीनल ने कहा, नहीं। क्यों? मीनल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि बारिश कितनी भी तेज हो, अगर किसी पर हाथ पकड़ लो तो रास्ता मिल ही जाता है। कमला देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। रिश्ते भी बारिश जैसे होते हैं, कभी बरसते हैं, कभी तूफान लाते हैं, लेकिन अगर उनमें भरोसा हो तो वही रिश्ते जिंदगी को सींच देते हैं। सौरभ ने मां की तरफ देखा। आपने आज बड़ी गहरी बात कह दी। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, बहू से सीखा है। मीनल मुस्कुरा दी। अचानक नीचे से एक बच्चा चिल्लाया, मीनल दीदी। मीनल ने नीचे देखा। वही बच्चा था जिसे उसने बहनी बारिश में बचाया था। अब वो बड़ा हो गया था और उसके हाथ में स्कूल का बैग था। मीनल ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, मेरी माँ कह रही है कि मेरी फीस नहीं भर पाएंगी। मीनल नीचे उतर गई। उसने बच्चे को अपने पास बुलाया। तू पढ़ाई करेगा? बच्चे ने कहा, हाँ। तो फीस की चिंता मत कर। बच्चे की आंखों में खुशी आ गई। कमला देवी ऊपर से यह सब देख रही थी। उन्होंने सौरभ से कहा, देखा? सौरभ ने पूछा, क्या तूने पत्नी नहीं चुनी थी? तूने अपने घर के लिए एक दिल चुना था। सौरभ मुस्कुराया। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उस घर में अब बारिश का मतलब डर नहीं था। वह उन दोनों औरतों की कहानी बन चुकी थी, जिन्होंने एक दूसरे को समझने में देर जरूर की, लेकिन आखिरकार एक दूसरे को खोने नहीं दिया। मीनल ने अपनी छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। कमला देवी ने अपने डर से शुरुआत की थी। सौरभ ने अपने विश्वास की परीक्षा दी थी। और तीनों ने मिलकर एक ऐसा घर बनाया था जहां गरीबी थी, परेशानियां थी, रोजमर्रा की लड़ाइयां थी, लेकिन अब गलत फहमियों के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन कोई तीसरा इंसान नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन होता है वह शक, जिसे हम बिना सच जाने अपने दिल में जगह दे देते हैं। और कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी पूरे परिवार को तोड़ने के लिए काफी होती है। लेकिन अगर कोई एक इंसान समय रहते सच जानने की कोशिश कर ले तो वही परिवार टूटने से बच सकता है। मीनल ने दुकान के बाहर लगी अपनी पुरानी किलाई मशीन को देखा। उस मशीन पर अभी भी बारिश की कुछ बूंदें गिरी हुई थीं। उसने मशीन पर हाथ फेरा, फिर मुस्कुराकर कहा, यही मशीन मेरी पहली साथी थी। कमला देवी ने कहा। और अब मीनल ने उनकी तरफ देखकर कहा, अब मेरा पूरा परिवार मेरा साथी है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कल से काम दो ना। मीनल ने आंखें तरेकर कहा, काम मैं करूंगी और आप? सौरभ ने कहा, मैं ग्राहक पकड़ूंगा। कमला देवी हंसते हुए बोली, तुम दोनों से तो भगवान ही बचाए। तीनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। मुंबई की रात फिर भी जल रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में एक लंबी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। एक सास को बेटी मिल चुकी थी, एक बहू को मां मिल चुकी थी, और एक बेटे को अपना पूरा परिवार वापस मिल चुका था। मीनल ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। उसने धीरे से कहा, जिंदगी में हर बारिश हमें डुबाने नहीं आती। सौरभ ने पूछा। मीनल मुस्कुराई। कुछ बारिशें हमारे असली किनारे तक पहुंचाने आती हैं। कमला देवी ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मीनल को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बेटी। मीनल ने आंखें बंद कर ली। मेरी माँ। सौरभ दोनों को देखकर मुस्कुराया और उसी को बाहर आसमान में बिजली चमकी। बारिश और तेज हो गई, लेकिन इस बार किसी के दिल में डर नहीं था, क्योंकि अब उन्हें पता था मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परिवार साथ खड़ा हो जाए तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है। और मुंबई की उस बस्ती में उस रात एक छोटी सी दुकान की रोशनी देर तक जलती रही। उस रोशनी के नीचे मीनल फिर सिलाई मशीन पर बैठी थी। कमला देवी उसके पास कपड़े काट रही थी। सौरभ दरवाजे के पास खड़ा दोनों को देख रहा था। मशीन की आवाज फिर शुरू हो चुकी थी। बारिश की आवाज उसके साथ मिल रही थी, और दोनों आवाजें मिलकर जैसे एक ही बात कह रही थी कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
भरोसा कभी कमजोर नहीं होता, और जिस घर में रिश्तों को बचाने की कोशिश की जाती है वह घर कभी सच में नहीं टूटता। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy, or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.